अच्छा साहब, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। ठीक। कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सब चीजें आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट टेबल। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये समझाया था। ये MySQL कमांड्स के बारे में बात किया था, DDL, DML और TCL कमांड्स थे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो डेटाबेस को एक्टिवेट कैसे करते हैं, डेटाबेसेस को व्यू कैसे करते हैं, और एक ये था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना। चलिए एक और टेबल बना के मैं बताता हूँ और उसके बाद फिर आगे हम करते हैं बेटा। एक और एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ। चलिए create a table student. Data table student in MyDB database with the given specification. Field number आपको बताया, SR number, it is of integer type size 6 बेटा जी. S name, it is of varchar, size is 20, and house of the student, varchar 10. We have only 3 fields. इसमें हमारे पास 3 ही फील्ड है। तो ये टेबल हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं बेटा। देखें आप, प्रशांत है प्रेजेंट? यस सर। ठीक। ओके, डेटाबेस का नाम MyDB था। आप देखेंगे शो डेटाबेसेस से आप देख सकते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं। तो इट इज MyDB डेटाबेस, दिस वन, ये MyDB डेटाबेस, और हमें इस डेटाबेस के अंदर काम करना है। तो यूज MyDB, डेटाबेस चेंज हो गया, इसके अंदर टेबल्स आपको देखने हैं। ये भी एक कमांड है, जैसे हम डेटाबेसेस देख सकते हैं ऐसे हम टेबल्स भी देख सकते हैं कि हाउ मेनी टेबल्स आर प्रेजेंट, कितने टेबल प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। इसको देखने के लिए हमारे पास कमांड है शो डेटाबेस, सॉरी शो टेबल्स, शो टेबल्स कमांड है हमारे पास। एम्प्लॉय, नाउ वी हैव ओनली वन टेबल इन द डेटाबेस, ये हमारे पास एक ही टेबल है। कल हमने बनाया था एम्प्लॉय, आज एक टेबल और बनाने वाले स्टूडेंट। ये देखो, ये स्टूडेंट का स्पेसिफिकेशन है जो टेबल आपको बनाना है। We have 3 fields here: SR number, S name, and house. SR number is of integer type. इसका टाइप हमारे पास है integer. S name varchar, house is again varchar. देखो बेटा जी, देखते हैं। Create table student. Okay. Student number, पहले सबसे पहले SR number, it is of integer 6. Then we have S name varchar 20. Then we have salary. Oh, sorry, no salary is there. House again varchar 10. ये टेबल बन गया, एंटर किया, टेबल क्रिएट हो गया बेटा। ओके, नाउ टेबल गेट क्रिएटेड। मैं
और देखिए एक चीज और है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है, कल हमने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब कमांड होता है, आप इससे उसका स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हो। अब ये 3 फील्ड्स हैं आपके पास, एसआर नंबर, इंटीजर 6, एस नेम varchar 20, हाउस इज varchar 10। ओके, ये आपके पास फील्ड्स आ गए बेटा जी, डिस्क्राइब हो गया टेबल का स्ट्रक्चर। कोई डाउट हो इस बात को अंडरस्टैंड करने में किसी को भी, तो वो मुझे बताएं। बोले बेटा जी। सर ये No, साइज sir. हर उसमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। हाँ जी बेटा जी, बोले, फिर से बोले। सर ये साइज जो है ये हर क्वेश्चन में दिए होंगे हाँ, या साइज हमें और अपने क्वेश्चन हिसाब भी से दिया बना होगा, लें? जब जो भी टेबल बनाने वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको डेटा टाइप के साथ साइज भी दिया होगा। और कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि टेबल बनाइए, उसमें मतलब अपना चॉइस ले लीजिए डेटा टाइप्स का। चलिए वो भी एक बात करते हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा जी, इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। उसको बोलते हैं कि फील्ड नेम भी खुद ले लो, मतलब अपने हिसाब से लो, और जैसे क्रिएट अ टेबल नेम्ड कोच इन MyDB डेटाबेस, एक टेबल बनाना है बेटा कोच MyDB डेटाबेस, ठीक है। एज पर योर चॉइस। चलो साहब, अपनी अपनी चॉइस से बनाना है बेटा जी हमें, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए कि कौन कौन से तो फील्ड नेम होने चाहिए अप्रोप्रिएट, क्या टाइप होना चाहिए और क्या साइज होना चाहिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा सर पार्टिसिपेंट नेम। सबसे पहला एक, जब भी आप किसी की बात करते हैं ना, सबसे पहले एक फील्ड बनाइए बेटा जिसके अंदर उसका आईडी हो, मतलब जिसे आप यूनिकली, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। कोच आईडी, या आपने इंटीजर मान लिया, आप इसको मतलब कैरेक्टर में भी ले सकते थे। देखो इंटीजर में लिया हमने, जैसे कोच आईडी आपने इंटीजर में लिया बेटा जी, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 टाइप का होगा। और कोच आईडी ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे C101 इस टाइप का हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। जवाब दे मेरी बात को, कोई भी दे, ऐसा नहीं है कि मेहुल को ही आंसर देना, कोई भी आंसर दे। पुष्पेंद्र सिंह आप बताओ, कोच आईडी लिखा हुआ है बेटा, 2 कोच आईडी यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं, एक कोच आईडी 1 2 3 4 है, एक कोच आईडी C101 है, दोनों तरीके से हो सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बोलो बेटा जी। चलो चौधरी साहब आप बताओ, प्रशांत चौधरी। सर कोच आईडी सर इंटीजर में तो नहीं होगा ये, क्योंकि इंटीजर में तो सर सी भी आ गया इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों तरीके के हो सकते हैं ना, इंटीजर भी हो सकता है यस जैसे 1 सर। 2 3 4 टाइप का, और C101 टाइप का भी हो यस सकता है, सर। मैं ये कह रहा हूँ बेटा यस जी। सर। तो अगर ये 1 2 3 4 टाइप का है तो आपने इसको इंटीजर बोला, यस सर। ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये क्या है बेटा, तो सर नॉन सर न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक यस या सर। नॉन न्यूमेरिक बोलो, है इट इज नॉन न्यूमेरिक। तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप नो है, नो। इधर यूज सर अल्फा न्यूमेरिक होता कैर है। और वेरकेर, ठीक है ना। कैर या वेरकेर चूज करोगे बेटा, समझ में आया आपको मेरा बात? यस सर। सर ये तो अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हेनेवर अल्फाबेट इज देयर, अल्फाबेट हो गया, आप उसको अल्फा न्यूमेरिक बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो डेटा है वो नॉन न्यूमेरिक ही है। अल्फा न्यूमेरिक जो होगा वो नॉन न्यूमेरिक ही होगा। पहले तो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में हम डिफरेंस, हमें पता है क्या डिफरेंस है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा में। आप बताओ मनोज सामंता, आप बताओ क्या डिफरेंस है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा में?
समंदर साहब आवाज नहीं आ रही? नमन गर्ग आपको आवाज आ रही है? यस सर। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा में डिफरेंस बताओ। न्यूमेरिक में जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ, नॉन न्यूमेरिक और सर न्यूमेरिक में जिसमें सर अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिकल्स भी हो। जरूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स हो, और जरूरी नहीं है कि उसमें अल्फाबेट्स के साथ डिजिट्स भी हो। इट मे कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, इट मे कंटेन अल्फाबेट्स विद डिजिट्स और सम स्पेशल कैरेक्टर कैन आल्सो देयर, वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक टेबल हमें बनाना है बेटा जी, कोच, उस कोच टेबल के अंदर जो हमारे पास कोच आईडी है बेटा जी, जो हमारे पास कोच आईडी है, वो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एज पर योर चॉइस। आपका चॉइस है, आप क्या लेट करते हैं उसको। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको, कोई उसको न्यूमेरिक मानता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसे नॉन न्यूमेरिक मानता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने उसको न्यूमेरिक माना, सपोज कीजिए 6 दे दिया बेटा साइज उसका। फिर उसके बाद फिर कोच नेम हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया वेयर केयर टाइप का 20। फिर उसका वो हो गया बेटा स्पेसिफिकेशन, फील्ड क्या है, कोच किस गेम का कोच है, वो उसका गेम क्या है, गेम या स्पोर्ट जो भी है बेटा जी। अगेन आपने उसको वेयर केयर साइज आपने 20 बता दिया। और क्या हो सकता है बेटा बताइए, ये 3 चीजें तो आ गई। सर एक्सपीरियंस। बिल्कुल हो सकता है एक्सपीरियंस। और कोई मीनिंगफुल फील्ड बताओ। एज, एज हो सकती है, बहुत बढ़िया। कोच के साथ एज का तो फैक्टर है ही बेटा जी। हाँ, और बोलो क्वालिफिकेशन। क्या चीज? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। कितने हाँ, वो एक्सपीरियंस का बात हुआ, बिल्कुल ठीक है। लो, एक्सपीरियंस हो गया बेटा। चलिए और बताइए। बोलो बेटा जी। आपने कोच को हायर किया है तो उसे सैलरी भी देंगे कुछ। तो ये हमने बेटा इस तरीके से अपना एक टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। अपने चॉइस से भी हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं बेटा। आ गई मेरी बात आपको समझ में? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्पेसिफिकेशन गिवन हो, फील्ड नेम, उसका टाइप, उसका साइज गिवन हो। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी कि आपको टेबल का नेम बता दिया और एप्रोप्रिएट फील्ड जो है ना, एज पर योर चॉइस आपको लेना, और उसका टाइप भी आपको अपने आप ही लेना। तो देखिए ये टेबल हमने बनाया, कोच आईडी, कोच नेम, उसका गेम, एज, एक्सपीरियंस और सैलरी। चलिए साहब बनाते हैं। क्रिएट टेबल कोच, कोच आईडी इंटीजर 6 ले लिया बेटा, कोच नेम वेयर केयर 20, कोच नेम का उसका गेम, और गेम के बाद आपने बताया था एज। एज, एक्सपीरियंस और सैलरी।
टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इस टेबल को भी। नहीं तो स्टूडेंट है, सॉरी, कोच को डिस्क्राइब करिए। ठीक है बेटा जी, सारे फील्ड आपके पास आ गए हैं। क्रिएट टेबल। Yes, sir. आ गया बेटा आपको बात समझ में? क्लियर हो गया सबको बात? कोई डाउट हो किसी को Yes, तो sir. यस सबको सर। क्लियर है? टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, एक बात मैंने और बताया था आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने एक टेबल, एक कमांड लिखा था, शो टेबल, that display all the table present in the database। करंटली एक्टिव डेटाबेस में जो टेबल्स प्रेजेंट है उनको डिस्प्ले करेगा बेटा। तो हमारा जो करंटली एक्टिव डेटाबेस है वो MyDB है, और MyDB के अंदर अब नाउ वी हैव 3 tables in MyDB। The coach is there, employee and student। कोच, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, ये 3 टेबल हमारे पास है। शो टेबल आपने कमांड से आप इसको देख सकते हैं बेटा। शो टेबल्स। हेलो, बस I5 और I7 दोनों का पता करना है। हाँ, कैबिनेट वगैरह मतलब बढ़िया। हाँ ना, वो हार्ड डिस्क वो जो चल रही है आजकल, SSD लगवा 1 TB SSD, 2 GB ग्राफिक्स। ठीक है, 2 GB i3 नहीं, i5 है, i7। हाँ, और कौन सा जनरेशन वाले का परफॉर्मेंस साउंड है, और ओरिजिनल बोर्ड। 8 GB रैम चाहिए। ठीक है, ऑन बोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ तो हो गई, और एक वायरलेस कीबोर्ड माउस। अच्छा बेटा, शो टेबल्स यूज
क्या काम है बेटा इसका? शो टेबल का यूज टू व्यू ऑल द tables present in the active database. Currently active database में जितने भी टेबल्स प्रेजेंट हैं उनको व्यू कराता है बेटा। ये देखो आप, क्या कह रहे हो? वो बात की बात है यार, वो तो जो भी तुम्हारा 50,000 रुपए का सामान बैठा, या तो वो 50,000 रुपए का है या वो 59,000 का है, यही तो बात है। टैक्स एक्स्ट्रा, बात खत्म। अब किसी पे कम भी तो रहता है या सब पे 18% ही है, या फिर 24 है या 28 है, प्रोजेक्टर है ना, 28 तो है ही ना, मतलब मिनिमम 18 है ही सब पे। ठीक, और दो चीजें और इसमें ऐड कर लो, एक तो यूएसबी हब, एक एचडीएमआई हब। यूएसबी मल्टी होती है ना, और 4-5 पोर्ट का, एक एचडीएमआई का। हाँ जी साहब, समझ में आ गई मेरी बात शो टेबल्स वाली? Yes, sir. Responsible to view all the tables present in the currently active database। चलिए, अब यहां तक हमारा काम हुआ कि मतलब हमने टेबल्स बना लिए हैं। अब हमें ना टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करने हैं बेटा। लेट वी वांट टू एंटर रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। एक बेटा जी, मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट भेजा था, आज भी मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने कंटिन्यूएशन में आपको भेजूंगा। आप एक बात ध्यान रखें, काम रोज का काम रोज करते रहे, फिर काम हो जाएगा बल्क में इकट्ठा, जैसे पिछली बार हो गया था। फिर तुम परेशान कि स्कूल खुलेगा तो स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे, कि टीचर काम पूछेगा। इन सब चीजों को छोड़ दो और सभी बच्चे सभी क्लासेस को ज्वाइन करो। मेरे पास टीचर्स की कंप्लेन आती है कि तुम उनकी क्लास ज्वाइन नहीं करते हो। कल फिजिक्स क्लास में कितने बच्चे थे आप में से? हाँ जी, जतिन गहलोत आप थे बेटा? नो सर। बेटा क्लास ज्वाइन करो आप, मतलब अब 12th क्लास में हो। मुझे एक बात बताओ, आखिर और किस तरीके से पढ़ाई करोगे बेटा? कार्तिकेय सिंघल आप थे? यस सर। कार्तिकेय सिंघल आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस यस सर। कल क्लास में थे? यस सर। फिजिक्स की क्लास में पूछ रहा हूं मैं। यस सर। ठीक, चलो साहब, सभी बच्चे सभी क्लासेस में रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, वो मुझे तुम फोन करना चाहो पर्सनली फोन कर लो, ना तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा बेटा। मोस्ट प्रोबेबली तो मतलब सेम डे होने की कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर 1-2 दिन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको क्लासेस सारे, सर केमिस्ट्री क्लासेस क्यों नहीं चल रही? किसकी क्लासेस चल रही बेटा? केमिस्ट्री की। आज मैं बताऊंगा बेटा सर को, क्लास नहीं होती है तो वो भी बात करूंगा मैं प्रिंसिपल साहब से, उसके बारे में बात करूंगा बेटा। आज ही बात करूंगा और आज ही रिप्लाई करूंगा बेटा आपको। ओके सर। ठीक, अपनी बात को बताने में बिल्कुल हेजिटेट मत हो। अच्छा बेटा जी, अब आए, डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्टिंग डेटा टू द टेबल, इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। ठीक है बेटा जी, आपको डेटा इंसर्ट करना है टेबल में। इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल, बताइए कैसे करेंगे इंसर्ट? कमांड तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इंसर्ट कमांड is used to insert
records into the table. ठीक है बेटा, insert command is used to insert record into the table. Syntax क्या है बेटा जी? Syntax है insert into टेबल नेम, values. ये अवनीश करदम नहीं है ना क्लास में? अवनीश करदम यस सर। है? नहीं है। सर वैल्यू, हो, हाँ जी, सर बोल तो रहा हूँ। अच्छा हैं आप? यस सर। तो किस नाम से है बेटा आपका? सर अविनेश के नाम से है। अवनीश है। ठीक है करदम साहब, ठीक है। ये यादव नहीं है? आर्यन यादव और आदित्य राज, ये दोनों क्लास में नहीं है ना? आर्यन यादव नहीं है, आदित्य राज साहब नहीं है। सर शगुन पाल। चलो साहब, देखो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन, ये है बेटा जी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है बेटा आपको, बस जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज आर एनक्लोज्ड विद इन कोट्स। कोट्स में एनक्लोज करना है आपको नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? विद इन कोट्स, सिंगल कोट्स में आप एनक्लोज कर लीजिए। ये देखिए जी। अच्छा साहब, अब एग्जांपल देखो बेटा। मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसकी बात करते हैं। एम्प्लॉय जो हमारे पास टेबल है, दिस वन, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी और ग्रेड है। आपको माइस्क्यूएल में आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। हाउ मेनी फील्ड्स वी हैव, कितने फील्ड्स हैं हमारे पास? वी हैव 4 फील्ड्स। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या हो गया बेटा? एम्प्लॉय। वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। वैल्यू इंसर्ट करिए बेटा। 1001 हमने माना एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नेम हमारा हो गया, सपोज कीजिए एम्प्लॉय नेम हो गया राजेश, और इनका सैलरी हो गया 25,000 और ग्रेड हमने माना ए। ठीक है, तो नाउ डेटा गेट इंसर्टेड इनटू द टेबल। अब अगला डेटा आपको स्टोर करना है तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1002, नाम हो गया सपोज कीजिए ब्रिजेश, इनका सैलरी आपने माना 15,000 और ग्रेड हो गया सपोज कीजिए बेटा यहाँ सी। ग्रेड हो गया हमारे पास इनका सी। ऐसे आप कितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, फिर से आपने चेंज करा 103 अमित, इनका सैलरी आपने माना 30,000, इनका ग्रेड है ए। एक और इंसर्ट हो गया, और आपको इंसर्ट करना है 1004 शेखर, इनका सैलरी हो गया सपोज कीजिए 45,000, ग्रेड इनका हो गया ए। और देखिए 1005 अमर, इनका सैलरी हो गया 18,500, ग्रेड हो गया इनका बी। ठीक है, ऐसे ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। सभी को समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो सकता है? नो सर।
हाँ ठीक है साहब। तो इस तरीके से आपने ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए हैं अपने टेबल में, ठीक है। नाउ रिकॉर्ड्स गेट इंसर्टेड इनटू द टेबल। चलिए साहब, ये रिकॉर्ड आपके पास इंसर्ट हो गए हैं। अब आपको क्या काम करना है, अब हमें इन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है बेटा। हाउ टू व्यू रिकॉर्ड्स, चलिए बताइए कैसे रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं बेटा। सर सिलेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। सर शो से भी तो कर सकते हैं। हाँ बेटा, सर व्यू से भी तो कर सकते हैं, व्यू टेबल या शो टेबल। शो टेबल से तो वो ये बताता है कि कितने टेबल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, टेबल्स के नेम। ठीक है बेटा जी। ओके सर। हाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, आप देखो इस चीज को, आप फिर से समझो। आपने ना यहाँ पर लिखा शो टेबल्स, तो करंटली जो आपका एक्टिव डेटाबेस है कौन सा है बेटा? करंटली डेटाबेस जो एक्टिव है आपका MyDB। MyDB, उसके अंदर टेबल प्रेजेंट है। ये देखो बेटा जी, कोच, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। एम्प्लॉय कल बनाया था, कोच और स्टूडेंट हमने आज बनाया है। आ गया बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है बेटा जी। आइए, आप डेटा इंसर्ट करना है। चलिए, व्यू डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। हाउ टू व्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल? सेलेक्ट कमांड is used to view records from the table. Select command हम यूज करते हैं बेटा जी। सेलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है बेटा जी? सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम। चलिए देखें बेटा, आपने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिया बेटा सभी? यस सर। यस सर। ठीक बेटा जी। तो सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, और सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं ना, इट विल डिस्प्ले ऑल द रोज विद ऑल द कॉलम्स। सारे रोज और सारे कॉलम्स को ये डिस्प्ले कराएगा। अब एक मिनट के लिए सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें। मैं बस एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपका, और उसके बाद